नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की हिंदी कोर के पाठ बाजार दर्शन को लेकर के आया हूं, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है कि बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता तथा साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद तथा बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले ही आरंभ हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इसकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से संबंधित अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत किस प्रकार हमें अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी जरूरतों को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यदि हम आवश्यकता को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा एवं ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने का प्रयास किया है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। लेखक बाजार के आकर्षण का वर्णन करते हुए कहता है कि बार बार उनके मित्र बाजार गए तो अनावश्यक सामान भी खरीद लाए। लेखक इसके पीछे ग्राहक की खरीदारी की सामर्थ्य को जिम्मेवार ठहराते हैं और हर पैसे वाला आदमी अधिक सामान खरीद कर अपनी खरीदारी का परिचय देता है। यद्यपि कुछ संयमी भी होते हैं जो बड़ी बुद्धिमत्ता से पैसे खर्च करते हैं, बाजार की चकाचौंध भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे फिजूल खर्ची के बजाय पैसे को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। लेखक चिंतन प्रधान शैली में बाजार का विश्लेषण करते हुए आगे कहता है कि बाजार में गजब का आकर्षण होता है। उसका मूल आमंत्रण सभी देखने वालों में चाह जगाता है और ग्राहक उसके आमंत्रण में उलझ जाते हैं। वह उस अतुलित भंडार में से अधिक पाने को लालायित हो जाता है। लेखक का एक अन्य मित्र है जो बाजार जाकर भी खाली हाथ लौटता है। लेखक को अपने मित्र के विचार का भी प्रभावित करते हैं। इनका कहना है कि बाजार में ऐसा कुछ नहीं जिसे न खरीदा जाए, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ आया। लेखक मित्र से सहमति प्रकट करते हैं और कहते हैं, जब तक तृष्णा है तब तक कष्ट है। बाजार में एक जादू है और यह जादू मन से खाली हर व्यक्ति के सिर पर चढ़कर बोलता है। यद्यपि कुछ समय के लिए बाजार की चीजों की बहुतायत खरीदार को स्वाभिमान का गौरव प्रदान कराती है, परंतु इससे वह दोगुना उसकी चपेट में आ जाता है। लेखक बाजार के प्रभाव से बचने का एक सरल उपाय बताते हैं कि हमें खाली मन बाजार नहीं जाना चाहिए। लेखक का खाली मन से तात्पर्य इच्छाओं का पूर्ण नाश नहीं है, बल्कि संयम पूर्ण व्यवहार से है। यदि हम सुख सुविधाओं को देखकर आंखें फेर लेंगे तो यह लालच की जीत होगी। हमें हठपूर्वक लोभ का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारा मन दुर्बल हो जाएगा। पूर्णता के प्रयास में मन को कष्ट देना उचित नहीं है। पूर्ण तो उस सृष्टि में मात्र परमात्मा है, अतः हमें मन की भी सुननी चाहिए, लेकिन खुली छूट मन को न दी जाए। लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले एक चूरन बेचने वाले भगत जी के माध्यम से मन की आदर्श स्थिति का वर्णन करते हैं। भगत जी दिन भर में मात्र 6 आने पैसे की कमाई करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने मन को मनमानी नहीं करने दी। यही कारण था कि उन्होंने अपने धंधे को व्यवसाय का रूप नहीं दिया और न ही कभी उन पर बाजार का जादू चल सका। लेखक कहता है कि इस उदाहरण के पीछे मेरा उद्देश्य चूरन बेचने वाले की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव से पाठक वर्ग को अवगत कराना है। जितनी सद्भावना उस चूरन बेचने वाले ने बटोरी, उतनी शायद बड़े से बड़े विद्वान भी न बटोर पाए। लेखक के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मन के अडिग होने पर चूरन बेचने वाले भगत जी के समक्ष पैसा गिड़गिड़ाता था, बाजार का आकर्षण फीका पड़ जाता था, उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने मन पर संयम रखना चाहिए। पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी प्रचंड होती है। पास से धूल उड़ाती मोटर कार गुजरी नहीं कि मन में व्यंग की लकीर कौंध जाती है और हम अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं। एक और वह चूरन बेचने वाला बूढ़ा है जिस पर व्यंग शक्ति असरहीन हो जाती है, और दूसरी ओर लालच की दृष्टि से हर वस्तु को देखने वाला मन। लेखक विचार करता है कि जहाँ तृष्णा है, पाने की चाह है, वहां व्यंग शक्ति को प्रभावहीन कर देने वाला बल नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य का मन
वैभव की चाह में रम जाएगा तो उसका जड़त्व को प्राप्त करना निश्चित है। जिस प्रकार चूरन वाले भगत जी बाजार में रहकर भी उसके आकर्षण से मुक्त रहते थे, उसे देखकर लगता है कि जैसे बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का रह जाने पर मजबूर नहीं करती। भांति भांति के माल से भरा चौक उन्हें पसोपेश में नहीं डालता। वे प्रसन्नता के साथ पूरे बाजार को आशीर्वाद देते हुए अपने काम की वस्तु खरीदने के लिए छोटी पंसारी की दुकान पर पहुंचते हैं। बाजार की सार्थकता भी इसी में है कि हम केवल आवश्यकता की वस्तु ही वहां से खरीदें। खरीदारी की शक्ति ही बाजार का बाजारूपन बढ़ाती है, सद्भावना कम करके छल कपट को बढ़ाती है। ऐसे में बाजार और ग्राहक के रिश्ते नहीं रह पाते, बल्कि वे एक दूसरे के शोषण पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी बाजारू व्यवस्था शास्त्र की मानवता विरोधी है। तो दोस्तों, इस पाठ का जो सारांश है, जो भाव है, वो यहीं पर समाप्त होता है। अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर और सारांश और या भावार्थ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।